हेलो एवरीवन। आज बहुत कम दिन आज से बाकी एग्जाम को लेके तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि हमने पढ़ाई कर ली। ओके, पढ़ाई हमारी हो गई लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सिलेबस हर वक्त इनकम्प्लीट फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और जो हमारे साथ इंस्टीट्यूट ने लास्ट अटेम्प्ट में परसेंटेज जो रिजल्ट निकाला है उसकी वजह से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम इस टाइम पे हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। कितनों कितनों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, कमेंट कर दो सबसे पहले। और जिनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आपसे बड़ा योद्धा तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन अगर जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है वो क्या करें? क्या ये प्रॉब्लम होना जेन्युइन है? ओके, क्या ये प्रॉब्लम जिसको नहीं हो रही उनका ये अटेम्प्ट क्लियर होना 100% श्योर है? आइए इसी बात पे एक छोटी सी वीडियो लेते हैं और ये एक तरीके से आपको मोटिवेट भी कर देगी। आ जाओ जी। सबसे पहले, सिलेबस नॉट कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जिनका सिलेबस इस वक्त इनकम्प्लीट है, 10 दिन रह गए हैं एग्जाम, मैं तो यही मान के चल रही हूँ, 1-2 दिन फालतू भी है तो कोई मैटर नहीं कर रहा, राउंड फिगर ले रही हूँ, 10 दिन बाकी है एग्जाम में। ठीक है, सिलेबस इनकम्प्लीट है, नो टेंशन, मुझे तो नहीं है, क्योंकि सिलेबस इनकम्प्लीट है, 10 दिन रह गए हैं लेकिन नो टेंशन। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस, स्टिल 10 days लेफ्ट। अब क्या करें? सब चीजों का एक जो 10 दिन रह गए एग्जाम में, हम तो यही मान के चल रहे हैं क्योंकि 13 से आपका एग्जाम है तो 2 दिन पहले आपके अकाउंट से रिवीजन के हो गए। सबसे पहले जिन्होंने 1.5 डे बिफोर स्ट्रेटेजी नहीं देखी वो उस वीडियो को पहले देखकर आ जाए। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास जो ये 10 दिन बचे हैं उनको कैसे हमें यूटिलाइज करना है। आज सबसे पहले जो आपके सेल्फ नोट्स हैं, आ जाओ जी, सेल्फ नोट्स रिवाइज करो। क्या हम इस टाइम पीरियड में न्यू टॉपिक ले सकते हैं? बिल्कुल लो। सबसे पहली चीज, आज अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लॉ। लॉ में आपके कितने एक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी और नेगोशिएबल, 6 एक्ट है, जिसमें से एलएलपी, पार्टनर, एलएलपी, कंपनीज, नेगोशिएबल, ये 3 थोड़े हल्के, पार्टनरशिप भी हल्का है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज्यादा टाइम लगता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले वो जो 4 एक्ट है उनको सेल्फ रिवाइज करो। और सुन लो, 2 बार रिवीजन कर लोगे ना, 2 घंटे लगेंगे एक एक एक्ट को करने में। और 2 दिन गैप करके करोगे उसको 1.5 घंटा लगेगा, फिर 2 दिन गैप करके उसको रिवाइज करोगे 1 घंटा लगेगा। क्या तुम जो 18 घंटे इस वक्त पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, क्या तुम 1 घंटा रिपीटेड रिवीजन नहीं कर सकते हो? बिल्कुल करनी पड़ेगी, नहीं आएंगे नहीं तो लॉ में नंबर। ये 4 एक्ट तो आपको रट जाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको रट्टू तोता बनना है। जब हम किसी चीज की रिवीजन 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 करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। हनुमान चालीसा याद है या भूल गए? हमारा नेशनल एंथम याद है या भूल गए? याद किया था कभी? नहीं। रिवीजन बार 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 बोलते रहे तो वो याद हो गया, एबीसीडी आज तक नहीं भूले। आई बात समझ में? तो ये करना पड़ेगा। 4 एक्ट को तो ऐसा कर लो कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन चारों एक्ट का तुम आराम से कर सकते हो।
सेल्फ नोट्स रिवीजन ये आपको करनी है। उसके बाद अगर तुम लोगों ने RTP 4 पास्ट अटेम्प्ट की अगर सॉल्व नहीं करे, कुछ नहीं, ये तो सॉल्व करने ही करने हैं। यू हैव टू सॉल्व दिस। मैम इतने कम टाइम पीरियड में कैसे करेंगे? आपको बेटा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स भी इतना ही टाइम लेगा, लॉ इतना टाइम लेगा, इकोनॉमिक्स भी इतना ही टाइम लेगा। ऐसे ही फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा। रिजल्ट आप भी अगेन वापस बोलते हो 15%, और 15% में अगर बच्चे हैं तो आप भी वो ही बच्चों। आ जाओ जी। थर्ड, जब ये 4 RTP से निपट लोगे, उसके बाद 2 पास्ट ईयर, ज्यादा तो मैं दे नहीं रही, 5 तो मैंने खुद रिवाइज करे मेरे टाइम पे। 2 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर खुद 3 घंटे का टाइम लगा के सॉल्व करो, और RTP में भी टॉपिक देख लो। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके बैठे 2 घंटे का टाइमर लगाओ खुद के लिए और खुद सॉल्व करो उनको, नहीं तो नहीं आएंगे। ऐसे ही नहीं होता अब की बार 50 बार, अब की बार 60 बार, ऐसे नहीं होता। कॉन्फिडेंस के साथ साथ यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग। सिलेबस इनकम्प्लीट ही रहेगा नहीं तो। और ये जो 1.5 डे है अकाउंट्स का पेपर देके आने के बाद जो टाइम पीरियड है, इसको अगर यूटिलाइज नहीं कर पाए तो भूल जाओ। डिमोटिवेट नहीं कर रही, फैक्ट बता रही हूँ। क्योंकि जो 15% कैटेगरी है उसमें आने के लिए थोड़ी सी कॉन्फिडेंट वाली मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को झंझोड़ना पड़ेगा। ये सोच लो 20-25 दिन कोई दुनिया नहीं है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी स्टडीज करनी है। उसके बाद रिलैक्स करते टाइम भी तुम्हें माइंड में रिवीजन करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर भी इजी नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ लॉ की बात कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स भी इजी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हर एक चैप्टर में खूब सारे एक्ट हैं, खूब सारी यूनिट्स हैं, एक्ट नहीं यूनिट्स हैं, और हर यूनिट में से मान लो 2 क्वेश्चन, पढ़नी तो सारी पड़ेगी। फिलहाल लॉ की बात करते हैं। सेल्फ नोट्स रिवीजन, 4 पास्ट RTP, 2 पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और जो इस बार का करंट MTP। जब तक ये 4, 2 और ये 2 होंगी, ये जब तक 8 चीजें खुद से सॉल्व नहीं करोगे, और ये 10 दिन के दौरान जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको लिखना है एक, वहां पे जब जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो उसको वहां पे नीचे एक बॉक्स बना के पेंसिल में लिखना है कि इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत आई। यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज ये आपको सिर्फ 2 घंटे लगाएंगे ये 8 पेपर से एक दिन पहले रिवीजन करने में, और इस मेथड से कर ली 60+ तो आ ही जाएंगे। कॉन्फिडेंस एंड टाइम तक नहीं आएगा, आप बोलो क्या करें। एंड टाइम तक फाइनल रिवीजन नहीं होगी, क्योंकि रिवीजन होता क्या है मेरे को आज तक नहीं समझ आया। अभी आप कर रहे हो ये भी रिवीजन है, करना पड़ेगा ऐसे। आज तक सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता एग्जाम से पहले CA का, और कॉन्फिडेंस एग्जाम से पहले कभी नहीं आ सकता। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है और सिर्फ पेपर में 10 से 12 दिन रह गए हैं तो टेंशन मत लो, सिर्फ कर्म करो, अपनी जी जान लगा दो इस टाइम पीरियड। यही मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक ये नहीं करा, अकाउंट्स के लिए भी सेम, अकाउंट्स और लॉ की बात हुई, दोनों के लिए सेम। मैथ्स के लिए यू मस्ट हैव योर प्रॉपर नोट्स यानी कि तुम्हारे की फॉर्मूला क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सब चीजें, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात इकोनॉमिक्स के लिए करेंगे।
तो ये मैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रही हूँ और ओवरऑल कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता एग्जाम से पहले, बिकॉज यू आर नॉट अपियरिंग फॉर योर 12th 11th एग्जामिनेशन और योर 10th एग्जामिनेशन की सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम है और आपका कंप्लीट हो रखा है पूरा सिलेबस, पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज इट्स सीए एंड इट इज नॉट अ जोक। सो सिलेबस इनकम्प्लीट है उसकी टेंशन मत लो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसकी टेंशन मत लो, सिर्फ इतनी बात को समझो, खुद से बात करो इतनी सी कि हमें अपना 100% प्रिपरेशन देनी, 100% प्रिपरेशन जहां होगी वहां पे बाकी चीजें खूब अपने आप पीछे आएगी। 3 इडियट मूवी का डायलॉग है ना, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए पढ़ाई करो। जो भी डायलॉग था, गलत कह दिया हो तो आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, बट जो बात है वो बात है। तो सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो अब बनाने भी मत बैठना, क्योंकि अब बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो जिन नोट से पढ़ते आ रहे हो उन्हीं को ही पढ़ते जाओ, रिवाइज करो। और आरटीपी 4, 2 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, 2 तुम्हारे एमटीपी इस बार के। जब तक ये 8 चीजें सॉल्व नहीं करोगे 50 के ऊपर नंबर तो लॉ में ला ही नहीं सकते। आई बात समझ? तो अभी के लिए यही बात करूंगी। सिलेबस इनकम्प्लीट है, अगेन आई एम सेइंग सिलेबस इनकम्प्लीट है, नो टेंशन। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, नो टेंशन, क्योंकि लास्ट तक कॉन्फिडेंस आना ही नहीं, ठीक है। तो इन सब चीजों को रखो साइड में। 1.5 डे एग्जाम से पहले की स्ट्रेटेजी देख लो, वो अभी काम आएगी, और इस तरीके से रिवीजन। अपना टाइम शिफ्ट करो, डेली 4 से 5 घंटे लॉ को देने हैं, मतलब देने हैं। आई बात समझ में? ठीक है जी। तो ये वीडियो के अंदर हम इतना ही लेंगे, और टॉपिक्स पे आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगी। बूस्ट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस रखो, एंड अभी तक किसी ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, लर्न विथ श्वेता इज आवर टेलीग्राम चैनल। कनेक्ट करो अपने आप को वहां पे, अगर कोई इशू है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। बी रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट योरसेल्फ, अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है जी। 1.5 डे, अगेन आई एम सेइंग 1.5 डे बिफोर एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी must be follow in each of your exams. Okay, so bye for now, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।